पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर विधायक प्रभात कुमार वर्मा ने अलीपुर बाजार में उनके चित्र पर माल्यार्पण के उपरांत अलीपुर से दिल्ली के लिए रोडवेज बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बताते चलें कि आज 25 सितंबर को अलीपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया, जिसमें अधिकांश कार्यकर्ता भाग लिए। गौरा विधायक प्रभात कुमार वर्मा जयंती के शुभ अवसर पर अलीपुर से दिल्ली के लिए रोडवेज बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। आगे वीडियो में देखें। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नीरज जी द्वारा आदरणीय श्री शिव प्रसाद यादव जी से निवेदन करेंगे कि आप आएं और माननीय विधायक जी का माल्यार्पण करें। इसी कड़ी में हम भवनजोत मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय सौरभ वर्मा से निवेदन करेंगे कि आप आदरणीय विधायक जी का माल्यार्पण करें। हम आदरणीय श्री केशवराम सरपंच जी से निवेदन करेंगे कि हमारे ब्लॉक भवनजोत के आदरणीय भवनजोत प्रमुख प्रतिनिधि आदरणीय आ रही है। और इसी कड़ी में आज इस क्षेत्र को पंडित दीनदयाल जी के जयंती के उपलक्ष्य में माननीय विधायक जी के प्रयासों से आज ये एक बहुत बड़ा सौगात हम लोगों को मिलने जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हम लोग प्राइवेट बसों से जाया करते थे, बहुत ज़्यादा किराया भी नहीं, तो आज से दिल्ली के लिए यहाँ से बस का शुभारंभ हमने कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती के शुभ अवसर पर भी इसकी शुरुआत। आज इस कार्यक्रम में इस मंच पर विराजमान हम सबके मंडल अध्यक्ष भवनजोत के सौरभ वर्मा जी, केशवनगर मंडल के शिव प्रसाद यादव जी, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, मंडल उपाध्यक्ष बहादुर वर्मा जी, नीरज पटेल जी, राजेंद्र जी, अब्दुल सलाम जी, शेरधर यादव जी, हमारे बगल में बैठे गुरु जी श्रीमान श्रवण शुक्ला जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं कप्तान श्रीवास्तव जी, तारा शंकर श्रीवास्तव जी, चाचा जी, सरपंच चाचा, पाठक जी, मिश्रा जी, युवा मोर्चा के, इस विद्यालय के प्रबंधक और पिपरा बाराखा के प्रधान चाचा बीपी वर्मा जी, ओमकार गुप्ता जी, जिला कार्य समिति के सदस्य आर्यन राजभर जी, उपस्थित सभी हमारे मंचासीन सभी कार्यकर्तागण, सामने बैठे हुए खड़े हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्तागण, पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र भाइयों, सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत वंदन प्रणाम करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज का दिन अभी तमाम वक्ताओं ने बारी बारी से बताया। आज जिनके बलबूते जिन्होंने इस पार्टी को बनाने का काम किया, पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, उनके बारे में हम लोगों को भी जानना चाहिए। हमारे तमाम वक्ताओं ने बारी बारी से बताई। आप जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कैसे हमारे देश के गरीबों मजलूमों के बारे में चिंता करने का काम किया, कैसे उन आगे बढ़े। अंत्योदय योजना चला करके आज आपने देखा होगा, चाहे भारत की सरकार मोदी जी की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी को हो, हर चीज में अंत्योदय की बात रहती है। चाहे वो गरीबों के राशन के बारे में हो, चाहे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए जितनी भी योजनाएं चल रही हो, सारी योजनाएं चलाने का काम आज हमारी सरकार कर रही है। हम दिल्ली में हमारी सरकार चल रही है और उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार चल रही है। हम लोग लगातार आपके आशीर्वाद से दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी जी बने, लेकिन उनकी चिंता बराबर गरीबों के प्रति रहती है कि कौन कौन सी योजनाएं हम जनता को देने का काम करें, जिससे हमारी गरीब जनता आगे बढ़ने का काम करे। चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे गैस देने की बात हो, चाहे वो राशन का वितरण हो, अंत्योदय योजना चला करके, तमाम योजनाएं चला करके, क्योंकि समय
बोलेंगे तो 1 घंटा समय लगेगा, क्योंकि उसको बताने में तो उसमें ज्यादा समय नहीं हम खर्च करना चाहते हैं। लेकिन आप सबको हम बधाई देना चाहते हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो आप सबके आशीर्वाद के बलबूते से हो रहा। आज आपने देखा होगा जब गौरा विधानसभा में गुरुजी चर्चा कर रहे थे, जब गौरा विधानसभा से आप बाहर निकलिए तो लगता है कि हम भी गौरा में हैं। जहां बची हुई हैं वहां जल्दी ही वहां भी सड़कें बनेगी, लेकिन जो बन गई है वो अच्छी आपकी। जब चुनाव का समय था तो आप सबको याद होगा विरोधी लोग कहते थे कि मनकापुर से सादुल्ला नगर गौरा चौकी बबरान सड़क नहीं बनेगी, ये तो चुनाव है तब ऐसे काम हो रहा। यही कहते थे ना चच्चा, यही लोग कहते थे। लेकिन आज आपकी सड़क बन करके बहनान तक लास्ट बहनान बाजार में काम चल रहा। बहनान बाजार में लास्ट बन जाएगा, पूरे बाजार में 7 मीटर चौड़ी सड़क आपको स्टेशन तक की बनेगी। आप चीनी मिल के सामने 10 मीटर चौड़ी सीसी सड़क बनके तैयार हो गई है। हमारे विधानसभा में 7 मीटर चौड़ी सड़क जो मेन मुख्य मार्ग था सारी बनकर तैयार हो गई। बाजार में नाली का निर्माण चल रहा है। उसके बाद हम लोग अन्य सड़कों को लेने का काम कर रहे हैं। प्रस्ताव चल रहा जिसमें आपका परसा तिवारी से बगदर से आजाद नगर होते हुए आपके सीधे अलीपुर तक ये भी सड़क चौड़ीकरण में गुरुजी इसको भी प्रस्ताव दिया जा चुका है। अलीपुर से होते हुए बगदर से इधर आ गया घाट होते हुए ये सड़क आकर के अलीपुर तक, इसका भी प्रस्ताव दिया गया कि ये भी आगे भविष्य में चौड़ीकरण में हो जाए। 5 मीटर 4 मीटर जो भी स्वीकृति हो जाए, चौड़ी सड़क ये बन जाए। आपके गिन्नी नगर से लेकर के अड़वा घाट तक ये भी सड़क 7 मीटर चौड़ी 5 मीटर चौड़ी में प्रस्ताव दिया गया है। आपके खुणारे से खूबनगर, अमवा से वीरपुर, ऐसे कई सड़कें हैं, 9 सड़कें हैं जो बड़ी बड़ी सड़कें, उसको हम लोग आगे 2 लेन कराने का काम करें। सिंगल लेन की तमाम सड़कें हैं। अभी राघव बस्ती की सड़क, राघव बस्ती सड़क सब लोग कहीं ना बनी, पुल बन जाए, लेकिन ये ना बने। हमारे समझ से सन 80 से पत्थर पड़ा था, क्यों पाठक जी, सन 80 से पत्थर पड़ा था, उस पर भी काम शुरू हो गया। पूरी सड़क बन करके बनघुसरम तो काम ही नहीं बचा, बनघुसरम में काम नहीं बचा। अभी दौलतपुरगंज से गोमती भाई बैठे हैं, दौलतपुरगंज से लोनियंडी से बक्सरिया तक कम से कम हमारे समझ से 6 किलोमीटर की सड़क है और 8 या 10 पूर्वा उससे जुड़ रहा। टेंडर हो गया, जल्दी ही जैसे धान कट जाएगा उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत तेज गति से विकास होगा। जहां बची है सड़कें वो आगे बनेगी, जो टूटी है उसको रिपेयर करा के काम किया जाए। हम लोग कभी सोचते नहीं थे कि अलीपुर से लेकर गिन्नी नगर तक हार्ड मुस्कुरान से सड़क बनेगा। आज हचका नहीं लग रहा है। 10 मिनट में आप गिन्नी नगर से आप गौरा चौकी तक दूरी तय करेंगे और उतने बहनान पहुंच जाएंगे। आज अच्छा लगता है जब सादुल्ला नगर होकर के पुराना रास्ता सबका छूट गया। विकास के मामले में विकास की किरण जो योगी और मोदी की सरकार में तेज करने का काम हुआ है। देश की आजादी में आज तक गांव में बजट देने का काम अन्य सरकारें नहीं करती। आपने देखा होगा, सड़क की चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी आपको बिजली की चर्चा, बिजली लगी, जो अभी बचे हैं हमारे विधानसभा में 150-200 मजरे, छोटे छोटे मजरे बचे हैं। जिन गाँव में विद्युतीकरण का काम 3 कोना लगा है, 2 कोना किसी कारणवश छूटा है, नई आबादी बन गई है, उस पर भी बिजली लगाने का काम हमारी सरकार ने बजट तैयार कर दिया। हमारे समझ से दिसंबर जनवरी से उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। कोई घर नहीं बचेगा जिस घर में बिजली न लगे। हर घर में स्मार्ट मीटर लगने जा रहा है। जैसे आप मोबाइल का चार्ज कराते हैं वही स्थिति होगी। आपको जितनी बिजली चाहिए उतना आप चार्ज कराइए, रिचार्ज कराइए, आप उतनी बिजली लीजिए। आपके घर में हर घर में स्मार्ट मीटर लगने जा रहा है। पहले चरण में स्मार्ट मीटर लगेगा, खंभे लगा करके जो एक्सटेंशन देना है उसको बिजली देने का काम करेंगे। ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि 63 kV का लगेगा, 25 kV का लगेगा, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगेंगे। बिजली की समस्या हमारी समझ से 6 महीने से 8 महीने में सारी दूर हो जाएगी। और नवंबर तक आपका 132 का सब स्टेशन खारी घाट में बन रहा है। जैसे ही वो तैयार हो जाएगा जनवरी से आपको बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। आगे चल करके बिजली की कटौती कहीं होनी नहीं। अभी कल हम अपने घर पर अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे, जिसमें एसडीओ ने कहा कि सर नवंबर तक, जैसे दिसंबर से
उद्घाटन हो जाएगा। हम धारी घाट से बिजली देंगे, यहाँ से सराय खास रहरा तक बिजली जाएगी, तो जो लो वोल्टेज की समस्या है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो हर चीज में हम नंबर 1 होते जा रहे हैं। हमारी सरकार ने हर गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का काम वो भी तेज गति से शुरू हुआ, क्योंकि लक्ष्य 2024 है। हम 24 तक हर घर नल हर घर जल देने का काम करेंगे। तमाम योजनाएं इस बार हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम प्राइमरी स्कूल जो भी अभी बच्चे हैं अच्छी नहीं है, उनको भी दिसंबर तक लक्ष्य दिया गया है कि हमारे प्रधानगण, हमारे ब्लॉक के कर्मचारीगण मिल करके सभी स्कूल को ठीक कर लें। जो भी बच्चे हैं 100% सुचारू हो जाएगा, तभी दूसरा काम आगे काम बढ़ेगा, नहीं तो दूसरा खड़ंजा भी नहीं लगेगा जब तक स्कूल का काम पूरा नहीं हो जाएगा। हमारा स्कूल हो जाएगा बरसात के बाद में पूरे प्रदेश में, पूरे गोंडा जनपद में एक तरह से रंगाई होगा। ये नहीं कि इन बहादुर भाई अपने गांव हरियर रंगाए दिए, तो अलीपुर में पीला रंगाए दिए, तो वह लाल रंगाए दिए, ऐसा नहीं होगा। एक तरह से स्कूल होगा जो सरकारी मानक है, एक तरह से लिखावट हो। अस्पतालों की स्थिति अच्छी होने जा रही, अभी उस पर भी लिखा पढ़ी चल रहा है। हमारे अस्पताल अच्छे हो जाएंगे, हमारे अस्पताल अच्छे हो जाएंगे, जो है उससे और अच्छे हो जाएंगे। जहां रिपेयर की जरूरत है, चाहे वो खमरिया हो, खमरिया सरकारी सड़क से नहीं जुड़ा था, फिर अबूरी सड़क से बनघुतरा से इसको जोड़ने का काम किया गया। जो भी 21 मार्च तक सड़क बन के तैयार हो जाएगी, ये भी सड़क पिच रोड से आपका जुड़ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे स्कूल, अस्पताल, पानी, सड़क, बिजली सारी अच्छी हो जाएगी, तो हमारा जो विकास आपने देखा होगा पूरे देश में कोरोना काल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के आशीर्वाद से और आप सबके आशीर्वाद से कोरोना काल में भूख से कहीं मौके नहीं हुए। नहीं तो अन्य देश ले लीजिए आप, लंका, पाकिस्तान, अन्य तमाम, चीन जैसे देश, तमाम लोग भूखे सोने को, जो बड़े बड़े देश थे, बहुत मजबूत देश है, जिनकी इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल लाइन में सबसे ज्यादा थी, जो कोरोना का हाल हुआ कि तमाम लोग भूखों से मौत हो गई, दवा में तो हुआ। लेकिन हमारे देश में मोदी जी ने योजना चला करके डबल राशन दे करके सबको देने का काम किया, जिससे हमारा कोई भाई कहीं भूखा नहीं है। अब हम आपसे एक निवेदन और करें, जिस भी गरीब भाई के, जिन गरीबों के नाम अगर राशन कार्ड में अभी भी छूटे हैं, तो आप ऑनलाइन करा करके और वो कापी, एक कापी चाहे ब्लॉक पर नीरज के पास जमा कराएं, चाहे हमारे मंडल अध्यक्षगण के पास जमा करावे, या प्रधानगण हमारे पास लेके चले आवे। हम गांव वाइज पत्र बना करके देने का काम करेंगे। उन गरीबों का नाम राशन में जोड़ने का काम होगा, जो गरीब बचे हैं, क्योंकि कोई गरीब ऐसा ना हो जिनको राशन ना मिलता। तो जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को चलाने का श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी, और जिन्होंने इसकी पार्टी बनाई। आज हम लोग उनके बलबूते उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपकी बात रखने का काम करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। अभी परसों तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही, आपने देखा होगा विधानसभा में एक से एक नए चर्चे होते हैं, एक से एक नई चीज लागू होती है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, अन्य तमाम ऐसे अपराधी, बड़े बड़े पश्चिम के तमाम अपराधी हो। आज वो लोग या तो जेल में है, या तो जेल से बाहर, उत्तर प्रदेश से बाहर शरण लिए। आज कोई दिखाई नहीं पड़ता है उत्तर प्रदेश में। बाबा के बुलडोजर के आगे सब गायब हैं, बड़े बड़े लोग। हम जब 2017 में आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गए, तो हमने देखने का काम किया, क्योंकि वो हमारे साथ विधायक थे मुख्तार अंसारी। तो जब मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आते थे, 25 से 30 पुलिस के जवान उनको लेके आते थे। जब ऐसे गुंडा, अपराधी, बवाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाने का काम करेंगे, जनता उनको भेजने का काम करेगी, तो क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो उनकी आदत है, उनके फितरत में है। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जब एक संत मुख्यमंत्री बनता है,
जब एक संत देश का प्रधानमंत्री बनता है तो हमारे बारे में, गरीबों के बारे में, सबके बारे में चिंता करने का काम करता है। हम आप सबसे निवेदन करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तमाम योजनाएं हैं, हम लोग आते रहते हैं, जिसकी कोई भी समस्या हो वो लिख करके देने का काम करें। आपके क्षेत्र अलीपुर से ये बस आप लोग जो तय करेंगे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ये बस आपके पर डे एक बस अलीपुर से गिन्नी नगर, गौरा चौकी, सादुल्ला नगर, मानकापुर होते हुए, गोंडा होते हुए दिल्ली के लिए ये बस जाएगी, सीतापुर होते हुए दिल्ली के लिए बस जाएगी, और उधर से भी एक बस चलने का काम होगा। हमारे ARM साहब अभी हैं, अभी वो समय बताने का काम करेंगे। आपके अलीपुर से 12 बजे और दिल्ली आनंद विहार से 1:30 बजे, दोनों टाइम आप लोग नोट करिए। जो यहाँ से जाने वाले हैं आनंद विहार से 1:30 बजे लखनऊ होते हुए यहाँ अलीपुर तक आएगी और इधर से 12 बजे जाएगी। प्रत्येक दिन जाएगी। कैसे बस की आमदनी बढ़ती जाएगी, सवारियां ज्यादा मिलते जाएंगे तो एक नहीं दो चलेगी। वो जितनी चाहोगे उतनी चलेगी, उतनी हम चलवा देंगे। दयाशंकर सिंह जी परिवहन मंत्री है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी धर्मदेव सिंह जी थे, दयाशंकर सिंह जी हैं। जितनी बस चाहेंगे वो बस हम चलवा देंगे। और एक बस जो खुड़ारे से चलती थी पहले, वो खूब नगर से खुड़ारे होते हुए आज लखनऊ तक जाती है, लखनऊ जाती है, लेकिन वो ड्राइवर वहीं खड़ी कर देता है, क्या नाम है, खुड़ारे। तो वो अलीपुर से वहाँ खूब नगर से जब जाएगी, जहाँ से पहले से चलती थी, तो वो सवारियाँ पूरी मिल जाएगी। क्योंकि प्राइवेट वाले बदमाश हैं, प्राइवेट वाले वो तालमेल कर लेते हैं। ऐसे हमने एक बार जो चंद्रदीप घाट से चलवाई थी। देखो यालो भैया, आप बसंत चला, बसंत चला जाओ, ये सही है, ये सही है। कहाँ बनाई थी भैया? गेटअप बना दीजिए, गेटअप बना दीजिए। है पाड़े झंडिया है, झंडिया। हाँ है झंडी ले, झंडी कहाँ है? जाओ जोड़ मिलाओ यार, वो कहाँ है? दौड़ के जाओ, झंडी ले आओ, इंटरसेप्टर में रखी है। कम से कम 10 लोग बैठ लियो, मंडल अध्यक्ष लोग बैठो, गौरव चौकी जाके उतरो, टिकट कटाओ। विधायक जी सही कहा, विधायक जी सही कहा थे, दर्जे ने बैठो, श्री गणेश हो। ये विधायक जी के सौजन्य से अपना सपना जो नहीं देखा गया था वो साकार हो रहा है। वो गाड़ी चंद्रदेव घाट वाली चल रही है, ये उससे बेहतर चलेगी। तीन दिल्ली चलती है डेली यहाँ से। अयोध्या वाली जो आप कह रहे थे, अंदर लगा होगा, भगवान के फोटो लगा हुआ है। पकड़ो पकड़ो, शंकर भगवान की जय, बोलो हनुमान जी की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ा सा आगे चलिए। सरकारी बसें में सीट से ज्यादा एक आदमी नहीं बैठी, उनमें प्राइवेट लोग मसूले बढ़िया क्या बढ़िया। मारो, पटको पटको। दुर्गा माता की अरे कितना इधर जाइए भैया, पत्रकार थोड़ी देर के लिए इधर आ जाइए, बस ये मूव कर जाए तब। अभी पत्रकार लोग हैं, बोले परी क्या वर्मा जी हैं, बाइट तो देना चाचा यार बोर्ड पहले का बना हुआ। विधानसभा गौरा में जनता की सेवा में माननीय विधायक जी द्वारा बस का झंडी दिखा करके माननीय विधायक जी अलीपुर से
दिल्ली के लिए बस को रवाना कर रहे हैं। हाँ सही सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अरे यार देखो तो यार कि खाली भैया उबना देखो भैया। अरे और कोई कह रहे नहीं आएगा। माननीय विधायक जी द्वारा हरी झंडी दिखा करके बस को रवाना किया जा रहा है। आगे रोक लियो, आगे थोड़ा आगे चौराहे दूर रहो।